वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस कोविड-19 महामारी के समय में हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं। सुपर 50 का प्रैक्टिस सेशन अभी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही हो रहा है। हम लोग क्लासरूम सेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि गुड न्यूज़ दिल्ली से आ रहा है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली जल्दी से रिकवर करेगा और हम लोग क्लासेस ओपन कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, साथ में डिस्कशन ले पाऊंगा मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस का, डाउट वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जो भी करंट अफेयर्स बैंकिंग के डाउट्स वगैरह होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मई से यानी 5 महीने का पीछे का पूछता है, तो मई के 4 वीक का करंट अफेयर्स का PDF आज अपलोड हो जाएगा। जून का तीसरा वीक 17 से 24, यानी कि ऑलरेडी 4 और 3 7 आवर्स के सेशन अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा बैंकिंग का सेशन भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने आज अनाउंस किया है कि जैसे ही जुलाई जिस डेट तक हम लोग हैं उस डेट तक का PDF डिस्कस हो जाएगा, तो हम लोग करंट अफेयर्स का जो MCQ है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन से ऑप्शन चॉइस से मिलता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास जब सिस्टम पे क्वेश्चंस खुलेगा तो वो क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन 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 होगा, जो कि हम लोग को टिक लगाने में सही रहेगा। और जो लोग पहले का डिस्कशन सुने हुए हैं या पहले एक बार कुछ से चीज़ों को पढ़े हुए हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा ये। ठीक है, और बैंकिंग का सेशन मैंने कहा है आप लोग को कि बैंकिंग का सेशन आप लोग सुनिए, क्योंकि वो मेंस और इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मैंने आज बताया है कि स्टैटिक का एक एक पॉइंट कंप्लीट करते जाइए। तो अगले वीडियो में हम लोग इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कि PSUs वगैरह जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली इंडिया में ही है, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि मुंबई चूज़ कर लेंगे, ट्रिक दिया हूँ, बहुत सारे बच्चे अगर मुझे सुने होंगे तो जितने भी बैंक हैं उन बैंकों का नाम लास्ट में ऑफ इंडिया से ख़त्म होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड है, सेबी है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक पर्टिकुलर अगर आपको याद नहीं होता है तो हम लोग वैसे उस दिन जितना होगा कवर करेंगे। ये जस्ट 5-10 मिनट का होगा उसी बीच में, क्योंकि मेन जो सेशन होगा 25 को वो हम लोग करेंगे। नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, क्वेश्चन पूछता है। व्हेन Indira Gandhi was Prime Minister at the time of 19 July 1969, the first nationalization was happened, because at that time all the banks are private banks, okay, and the reach of the private banks is it's a far away from the common man. The main motive behind the nationalization is to avail the facilities, यानी जितनी भी बैंक की फैसिलिटीज़ है वो कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर, कोई भी रूरल पीपल का भी कस्टमर अवेल कर सके। तो इंटरव्यू में और मेंस में बैंकों के नेशनलाइजेशन से, SBI से और अभी जो मर्जर हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक आजकल क्वेश्चन जो कि बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, आजकल के पेपर में आ रहा है, गाइस बैंक का नेशनलाइजेशन होगा, बैंक अगर कम होंगे, बैंक का मर्जर होगा तो बैंक अगर कम होंगे तो इंडिया नहीं कम होगा। इंडिया जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है वो इंडिया उतना ही बड़ा रहेगा। तो जहाँ जहाँ जो बैंक है वो बैंक वहीं रहेगा। हाँ, उसके ब्रांच मर्ज होंगे, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी को नहीं निकाला जाएगा। कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में भी सब लोगों को सैलरी दी जा रही है, तो इसके लिए मत घबराइए। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कुछ बैंक जैसे IDBI को प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि एक चीज़ सोचिए, इंडिया में ही ऐसा है जो कि हम लोग गवर्नमेंट बोल करके सेफ जोन में आ जाते हैं, जॉब तो हमारा हो जाता है। अगर आज ये हाल नहीं होता बैंकों का, अगर जो बैंकर्स हैं यानी हम बैंकर्स, हम लोग से जो सीनियर बैंकर्स होंगे वो लोग रिकवर करके पैसा देते, बैंकों का पैसा नहीं डूबता, तो आज ये हाल नहीं होता। सरकार अपनी तरफ से सब सुविधा देती है। मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार हर समय इन्वेस्टमेंट करती है सारे बैंकों में। US को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है। बट हम इंडियंस जो हैं, हम लोग को गवर्नमेंट जॉब का मतलब समझ में आता है कि हम लोग सेफ हो गए, अब हम लोग की सैलरी आती रहेगी। तो आप ये जानिए, सरकार रेलवे को, गवर्नमेंट को अगर प्राइवेटाइज करेगा भी ना, तो कुछ शेयर को प्राइवेटाइज करेगा, जिससे कि लोग के मन में थोड़ा डर बना रहे। अब गौर कीजिए, ICICI बैंक कितना अच्छा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, लोग की सैलरी कम नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है। HDFC बैंक
एक्सिम बैंक, एक्सिस बैंक, तो आपको ये बिल्कुल आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा और आपका वो सोच नहीं है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिनांस मिनिस्ट्री का काम है कि कहाँ गवर्नमेंटाइज किया जाए, कहाँ प्राइवेटाइज किया जाए। क्योंकि जो लोग को जॉब मिल जाता है, जो ऑलरेडी बैंकर्स हैं, वो कहते होंगे यार बड़ा काम है, बोरिंग जॉब है। तो कभी भी कोई बोले तो बोलना कि भाई हम तैयारी करना छोड़ देंगे, आप अपना जॉब छोड़ दो अगर बोरिंग है तो। ठीक है, तो मिल जाने के बाद सबको लगने लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए आप मेहनत कीजिए। प्राइवेटाइजेशन से या मर्जर से डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप गौर कीजिए, आरबीआई ने 2 बैंकों को लाइसेंस दिया था, बंधन और आईडीएफसी को। सब में हायरिंग हुई, सब में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी सारे गवर्नमेंट के बैंक, प्राइवेट बैंक सब कुछ खुल रहे हैं। ठीक है, तो अगला सेशन हम लोग 23 को करेंगे। टॉपिक मैंने आप लोग को बता दिया। पढ़ाई के साथ रेगुलर रहिए। देखते देखते जुलाई भी खत्म होने वाला है। अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा आरआरबी का। 21 जुलाई लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। फॉर्म हम लोग भर चुके हैं ऑलरेडी। अब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे नंबर पे 7503235358 कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर है। कहीं भी आप बात कीजिएगा गाइज, आपको रिसेप्शन पे फ़ोन लगेगा, कहा जाएगा पहले एडमिशन लीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। लेकिन यहाँ जो कॉल से लेकर के, एडमिन से लेकर के, फैकल्टी से लेकर नोट, सब कुछ मेरे अंडर है। मैं सब कुछ देखता हूँ कि क्वालिटी में कमी ना आए। इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर कैपेबल, आप कर सकते हैं, बस मेहनत कीजिए। और जैसा बोलूँ गाइड करते रहिए। ये मैं नहीं बताता हूँ, मेरा चैनल बताता है, उस पर सक्सेस स्टोरी है वो बताता है। जो बच्चे सक्सेस हुए हैं उनसे पूछिए सुपर 50 का रिजल्ट क्या है। आगे आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहा तो सुपर 50 का पहला ब्रांच दिल्ली मुखर्जी नगर में है। ये रांची में भी खुलेगा। पटना में भी अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो पटना में भी हम लोग देंगे। लेकिन मैं पूरी मेहनत करूँगा, लेकिन आप लोग का पढ़ाई, आप लोग का रिजल्ट ही सुपर 50 को आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, टेक केयर।